आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते समय चार्ट पर बहुत बार इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद उसके ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, और जैसे ही मार्केट किसी दिशा में उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हम तुरंत उस ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड एंट्री कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस रिवर्स होकर हमारे स्टॉप लॉस खा जाती है। अब हमने यहां ना तो ट्रेंड लाइन को गलत ड्रॉ किया है और ना ही हमारी एंट्री गलत जगह हुई है, फिर भी हमें बहुत बार लॉस ही क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें किसी ट्रेंड लाइन के बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, इसे जानना पड़ेगा। तभी हम इस तरह के ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम किसी चार्ट पर ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं और उस ट्रेंड लाइन के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है ये जानते हैं। आपके सामने ये एक चार्ट है जहां प्राइस हायर लोज बनाकर ऊपर बढ़ रही है। इसका मतलब यहां मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। इसे और अच्छे तरीके से देखने के लिए हम जैसे ही इन सभी हायर लोज को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें यहां ये लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगी। इसका मतलब यहां मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन बहुत से ट्रेडर इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि यहां हमें कैंडल्स के बॉडी को मार्क करके ट्रेंड लाइन बनानी है या फिर कैंडल्स के विक को कनेक्ट करना है। देखिए, किसी भी मार्केट कंडीशन में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करनी है। जैसे कि यहां अगर हम इन कैंडल्स की बॉडी को छोड़कर सिर्फ कैंडल विक को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहां ये ट्रेंड लाइन सिर्फ दो ही जगह पर टच हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम कैंडल बॉडी से ट्रेंड लाइन को बनाएंगे तो यहां ये 3 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। तो क्या हमें कैंडल विक को छोड़कर हमेशा सिर्फ कैंडल बॉडी को ही कनेक्ट करना है? इसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर आप हायर टाइम फ्रेम में किसी चार्ट को एनालिसिस करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्री करते हैं तो उस समय आपको हायर टाइम फ्रेम में कैंडल विक को भी कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि चार्ट्स पर हायर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम के मुकाबले ज्यादा बड़ी कैंडल विक्स बनती है। जैसे कि यहां इस 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर कैंडल्स की सिर्फ बॉडी को कनेक्ट करते हुए हमने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसमें कैंडल्स की विक को हमने छोड़ दिया है। अब इसी चार्ट को अगर हम 3 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहां प्राइस ने 2 बार हमारी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, जिस वजह से हमें यहां ये एक ब्रेकआउट जैसा प्रतीत होता है, जिसे देखकर बहुत बार हम गलत जगह ट्रेड एंट्री करके अपना नुकसान करा लेते हैं। इसीलिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्री करते हैं तो उस समय कैंडल विक को कनेक्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करके उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्री करते हैं तो इस सिचुएशन में आप सिर्फ कैंडल बॉडी को कनेक्ट करते हुए ट्रेड एंट्रीज कर सकते हैं। यही सेम प्रिंसिपल आप डाउन ट्रेंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को किस तरह से बनाना है ये सीखने के बाद अब आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स पर क्यों ट्रैप होते हैं और इससे बचने का क्या उपाय है, इसे समझते हैं। ये निफ्टी 50 का 28 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस इस तरह से अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने की बजाय नीचे जाते हुए अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है। अब अगर हम यहां इन हायर लो को एक ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहां मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस एक बड़े रेड कैंडल के जरिए इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं और प्राइस के नीचे जाने के कारण अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर यहां मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर निकलेगा इस उम्मीद में लॉन्ग पोजीशन बनाने का इंतजार करते हैं, उन्हें यहां ट्रेड एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन नीचे जाने के बाद प्राइस जैसे ही यहां से ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है तो यहां कुछ लोग इस तरह से फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही यहां 23,500 की एक राउंड नंबर लेवल का सपोर्ट भी चार्ट पर मौजूद होता है। लेकिन एक बिग बेरिश कैंडल के साथ प्राइस फिर से नीचे आते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। अब जो भी ट्रेडर यहां फर्स्ट ब्रेकआउट पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं कर सके, वो सभी मार्केट जैसे ही इस महत्वपूर्ण लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो तुरंत शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मन बना लेते हैं और इस कैंडल के हाई पर अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर प्राइस एक्शन के साथ अगर आप इस चार्ट को स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे तो यहां मार्केट में हायर लेवल्स पर नीचे के मुकाबले ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। यहां 1, 2 और 3 जगह शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस अभी भी मौजूद होने की वजह से इस एरिया में बड़ी संख्या में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब क्योंकि मार्केट यहां और यहां ऑलरेडी 2 बार बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, इस वजह से नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं
और किसी भी कंडीशन में मार्केट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है और जिस भी दिशा में ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है मार्केट उस दिशा में बड़ी तेज़ी से मूव करता है। लेकिन इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने से पहले चार्ट पर आपको इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट्स बनते हुए नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ प्राइस पहली बार अपने प्रीवियस हाई को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए यहाँ इंड्यूसमेंट क्रिएट करके और अधिक संख्या में बायर्स को लॉन्ग पोजीशंस में एंट्री करने के लिए उकसाता है। इसका मतलब यहाँ मार्केट उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है और दूसरी बार फिर से प्राइस यहाँ चार्ट पर एक सपोर्ट बन रहा है, ये दिखाकर बायर्स को बुलाता है और उनके स्टॉप लॉस खा जाता है। उसी तरह अब क्योंकि यहाँ बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट में कोई जगह बची नहीं है, इसलिए मार्केट शॉर्ट सेलर्स को बाहर निकालने के लिए फिर से उसी इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से ब्रेकआउट क्रिएट करता है, जिसे देखकर जो रिटेल ट्रेडर यहाँ शॉर्ट ट्रेड एंट्री नहीं कर पाए वो सभी इस ब्रेकआउट को देखकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें ये करने के लिए मजबूर करता है। मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूट्स अपना पैसा बनाने के लिए एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और उन्हें लालच दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं। अब जैसे ही यहाँ बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं वैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते हुए इन सभी के स्टॉप लॉस को खाकर इस लिक्विडिटी को पूरी तरह ग्रैब कर लेता है। इसलिए जब कभी भी मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उस समय उस एरिया में मार्केट के आगे बढ़ने के लिए क्या कोई लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है, इसे जरूर देखें, क्योंकि बहुत बार प्राइस इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट्स के जरिए आपको लालच दिखाकर ट्रैप कर लेती है। साथ ही अगर प्राइस बहुत दूर से चलकर आते हुए बिना रुके सीधे किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक करती है तो यहाँ ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स यहाँ नीचे पोजीशन बनाकर बैठे हैं उनमें से बहुत से ट्रेडर यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस कारण मार्केट में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बचती और वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन वही अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास थोड़ी देर रुककर ब्रेकआउट करते हुए उसके ऊपर सस्टेन करती है तो आप यहाँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। साथ ही आप ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड एंट्री करने के लिए RSI इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पिछले उदाहरण में प्राइस लगातार नीचे गिर रही है लेकिन वही RSI नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। इस ब्रेकआउट कैंडल के पास प्राइस और नीचे आई है मगर RSI ऊपर बढ़ा है, इसलिए यहाँ पर यह ब्रेकआउट फेक होने की संभावना ज्यादा है। इस तरह RSI का इस्तेमाल करके आप फेक ब्रेकआउट्स में फंसने से बच सकते हैं। अगले वीडियो में आप किस टॉपिक को समझना चाहते हैं कृपया कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।